विधानसभा सुमटी के अंतर्गत जुनगा में फ्लाइंग फेस्टिवल का आयोजन करवाया जा रहा है, जिसमें मुख्यमंत्री द्वारा आज फ्लैग ऑफ किया गया और आज विधिवत रूप से इसका जो है सुचारू रूप से उद्घाटन जो है यहाँ पे किया गया है। और यहाँ पर आपने तस्वीरों में हम आपको दिखाना चाहेंगे कि जो उड़ते हुए परिंदे हैं, मानव है, वो यहाँ पर पहुँचे हैं और उनके द्वारा जो है यहाँ पे लैंड किया गया है। तो हम यहाँ पर हमारे साथ कुछ व्यक्ति है जो इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं, हम उनसे भी बात करेंगे कि किस तरह से जो है जिस तरह से हवा में काफ़ी देर रहना पड़ता है, किस तरह का जान का जोखिम रहता है और जो ये फ्लाइंग फेस्टिवल करवाया जा रहा है कितना महत्वपूर्ण ये पर्यटन की दृष्टि से। सर स्वागत है, सबसे पहले आपका परिचय हम जानना चाहेंगे। धन्यवाद सर, मैं पवन कुमार नेगी पैराग्लाइडिंग पायलट हूँ। पार्टिसिपेंट्स करने आया हूँ इसमें इवेंट में। जी सर, हवा में काफ़ी देर आप लोग रहते हैं तो कितना डर जोखिम जो है जान का रहता है और किस तरह से अपनी सुरक्षा सुनिश्चित की जाती है हवा? सर हवा में जोखिम तो क्या रहता है, वो उड़ने से पहले जोखिम तो हमको पता ही है कि जोखिम तो किसी भी प्रकार का नहीं है, क्योंकि हम लोग जो इंस्ट्रक्शन होती है पैराग्लाइडिंग की, आपको ये चीज़ करनी है, ये नहीं करनी है, और पहले से ही स्टडी बहुत किए होते हैं, विंड के भी और आपके इक्विपमेंट के बारे में भी, इंस्ट्रूमेंट हर चीज़ से हम लोग परिपूर्ण होते हैं। उसके बाद हम फ्लाइंग करते हैं। जैसे कि कंपटीशन है इसमें, तो मेन फोकस हमारा कंपटीशन पे रहता है कि मतलब हमें, जैसे ये कंपटीशन है तो ये हमारा स्पॉट लैंडिंग का है और दूसरा क्रॉस कंट्री भी होता है। तो इसमें हमारा रहता है कि मैन जो बीच में एक सेंटर में यहाँ पे एक स्पॉट सा बनाया हुआ है जिसको शायद येलो साइन दिया हुआ है उसमें, तो बाकी चारों तरफ से 3 सर्कल है इसमें। तो ये जो स्पॉट पे जो जितना नज़दीक उतरता है तो उसके अकॉर्डिंग उसको स्कोर मिलता है। अभी 5 चांस मिलते हैं, 6 चांस मिलते हैं, उसमें से एक अवॉइड किया जाता है, तो बाकी जो 4 या 5 होते हैं वो रखे जाते हैं। तो उसमें जो बेस्ट जो नज़दीक उतरते हैं उन 4 चांस में, तो वो फर्स्ट सेकंड थर्ड इस तरह से इसमें रिज़ल्ट निकाला जाता है। कितने सालों से आप ये फ्लाइंग कर रहे हैं और इसके अलावा कहाँ कहाँ पर आपने जो है फ्लाइंग इसके अलावा की कॉम्पिटिशन्स में भाग लिया? मैं इसके अलावा 17 सालों से उड़ रहा हूँ, 17 ईयर्स से। तो मेरे को बहुत साले हो गए, क्रॉस कंट्री भी की है, स्पॉट लैंडिंग, वर्ल्ड कप खेला है, प्री वर्ल्ड कप खेला है, तो काफ़ी सालों से हम जुड़े हुए इस इवेंट से। तो सबसे बड़ी बात है कि यहाँ का जो इवेंट था इसके बारे में साइट के बारे में हमने सुना था, जुनगा में मतलब ऐसे ही है, लेकिन हम कभी आए नहीं, इंटरेस्ट भी दिखाया नहीं। ये एक ऐसा बहाना हो गया कि जिसके पीछे हम आए, तो जब हम इतने सालों से उड़ रहे, हम भी इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे थे कि हम औरों की बातें सुन के ये चीज़ चल रहे थे, लेकिन हमने फ्लाइंग किया यहाँ पिछले 2-3 दिनों से, तो बहुत अच्छी साइट है। किस तरह का अनुभव रहा फ्लाइंग के लिए? अन्य जगहों पे भी आप जाते होंगे, अन्य जगहों पे भी उड़ते होंगे, क्या डिफरेंस है और यहाँ के और वहाँ और जगह? सिमिलर है, यहाँ पे थर्मिक फ्लाइंग होती है, मैक्सिमम थर्मिक फ्लाइंग है जो पहाड़ों में होती है, वो ऑलमोस्ट थर्मिक ही फ्लाइंग होती है। तो आज जैसे है इतनी अच्छी कंडीशन नहीं है आज, मतलब थर्मल इतने डेवलप नहीं हो रहे हैं। तो अदरवाइज़ हम पीछे कल भी फ्लाइंग किए, परसों भी, तो बड़ी अच्छी कंडीशन थी। हाइट पकड़ते थे, जहाँ आपको पहाड़ी दिख रही इससे कोई 500, 700, 1000 मीटर ऊपर जाते थे, फिर आगे आके मैन्योर करते थे, मतलब जो एक इंजॉय लेते थे। तो बाद में स्पॉट एक्चुअल हमारा तो फोकस तो स्पॉट लैंडिंग पे कि स्पॉट पर हमको स्कोर अच्छा बनाना है। तो अच्छा है इवेंट। अभी ये इतना फेमस हो जाएगा कि सबको पता लगेगा, जिसका भी फीडबैक जाएगा, पायलट से एक दूसरे से बात करते हैं वहाँ कैसा है, तो यही फीडबैक नहीं अच्छी है। अपने कॉम्पिटिटर से अब बेहतर कैसे करेंगे, क्योंकि आपने 2-3 दिन देखा होगा यहाँ पर सब उड़े होंगे, तो क्या लगा आपको कि कौन सबसे ज़्यादा अच्छा है, कौन आपको कंपटीशन दे सकता है? यहाँ पे पायलट्स ना काफ़ी मतलब इतने ज़्यादा नहीं है, रश नहीं है पायलट का कि हर एक पायलट आए, लेकिन जितने पायलट आए वो सारे स्किल्ड है, मतलब प्रोफेशनल है और ट्रिकी भी है यहाँ ना, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ कोई भी बाजी मार सकता है। यहाँ पे बड़ी अच्छी कंडीशन है और प्लस थोड़ा ट्रिकी इसलिए है कि यहाँ पे विंड का, जैसे कि आपको मेन फोकस विंड पे रहना पड़ता है। कई बार क्रॉस चलती है, कई बार स्ट्रेट आती है, तो मतलब काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा। लास्ट में रिज़ल्ट नहीं बता सकते पहले की अपेक्षा कि वो अच्छे हैं और ये, क्योंकि मैक्सिमम अच्छे हैं और लोग प्रैक्टिस करते हैं, दिन पर दिन प्रैक्टिस करते हैं, कोई छोड़ देता है,
तो नहीं कर पाता, कोई नए नए है, अभी अच्छा रहेगा रिजल्ट जो भी है। अब ये नहीं बता पाएंगे कौन कितना अच्छा कर पाएगा। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कितना ज़रूरी है इसको मानते हैं? और इसके अलावा एक बात और जानना चाहूँगा, जिस तरह से अभी भी कई ऐसी जगहें हैं जो हिडन प्लेसेस है पर्यटन की दृष्टि से, जहाँ पर इस चीज़ को इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, उसको किस तरह से देखते हैं? और जिस तरह से कॉम्पिटिशन बहुत कम इसके होते हैं, उसके लिए आप किस तरह से इसको देखते हैं? सर पर्यटन को बढ़ावा के लिए तो जिस तरह से ये फेस्टिवल रखा है तो लोगों को पता लग गया यहाँ पे है, तो मतलब किसी को समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो प्रैक्टिकल देखेंगे, मीडिया के माध्यम से देखेंगे, सोशल मीडिया से कि हाँ है। और बाकी जैसे कि और विदेशों में अगर इसको जैसे फेमस करा तो कैट 2 कैटेगरी आता है, जो मतलब जिसमें पार्टिसिपेंट्स खुद ही आते हैं, और क्योंकि रैंकिंग चलती है तो हर पार्टिसिपेंट चाहता है कि मेरी रैंकिंग अच्छी हो, एटलीस्ट मैं पोडियम पे नहीं आऊँ तो रैंकिंग तो सुधरेगी। तो ये जो जगह हैं, जुनगा की जो फ्लाइंग साइट है, ये कैट 2 के लिए भी सूटेबल है। स्पॉट लैंडिंग कैट 2 यहाँ कभी भी रख सकते हैं, अच्छी साइट है। बस सीज़न होता है, जैसे आजकल है आपका 15 सितंबर के बाद आपका आगे दिसंबर स्टार्टिंग तक पैराग्लाइडिंग खूब स्विंग में चलता है, विंड की कंडीशन स्मूथ रहती है, सूटेबल होती है। तो यहाँ हर चीज़ है जो एक पैराग्लाइडिंग अच्छी साइट के लिए होनी चाहिए। इसके अलावा हिडन प्लेसेस की जो बात की, ऐसे कई प्लेसेस होंगे जो छिपे होंगे? हाँ, हिडन प्लेसेस शिमला में और है, हमारे रोडू में है, चढ़गांव साइड कुलगांव पैराग्लाइडिंग साइट नाम है, उसका भी अभी चला हुआ है, ऑफिशियली चला हुआ है, मतलब उस पर हो रहा है। तो काफ़ी साइड है, हम लोगों को बस सर्च करना और मीडिया में लाने का ज़रूरत है। और ऐसे ही कई लोग खुद ही आते हैं पायलट को, जैसे मैं हूँ पार्टिकुलरली, मुझे पता नहीं था, अब मुझे नज़दीक भी पड़ता है, तो जब भी मुझे कहीं कंपटीशन में बाहर जाना है, विदेश जाना है, तो मैं यहाँ आके अपना प्रैक्टिस करूँगा। जी, एक सवाल और आपसे अंतिम लेना चाहूँगा। युवा आज नशे की ओर जा रहा है, इस जो फ्लाइंग फेस्टिवल में जिस तरह से उड़ते हैं लोग, उसके 17 साल का आपका भी एक्सपीरियंस है, तो कैसे इसके लिए प्रेरित आप करेंगे कि ताकि जो ज़्यादा से ज़्यादा युवा है वो इस तरफ आए? सर युवा जब एडवेंचर एक्टिविटीज़ में आएगा, करेगा, ध्यान देगा, तो नशे की तरफ तो जाने का ध्यान ही, क्योंकि इसमें ही इतना आपका इंसान का इतना टेंशन जाता है इसकी तरफ, स्पोर्ट्स की तरफ, कि वो नशे की तरफ सोचता नहीं, क्योंकि उसको अचीव क्या करना है। तो उसकी अचीवमेंट इस तरफ आएगी तो नेचुरली वो नशे वगैरह से दूर रहेगा। बात करने के लिए बहुत बहुत तो ये हमारे साथ एक ग्लाइडर थे जिन्होंने साफ तौर पे कहा है कि इस तरह के और भी प्लेसेस हैं जिनको आइडेंटिफाई किया जाना चाहिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो युवा है वो इस तरफ नशे की ओर ना जाकर इस तरफ जाए। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। हिमाचल दर्पण लाइव टीवी के लिए मैं विकास शर्मा, जुनगा से। गोल्ड या डायमंड की खरीदारी का सोच रहे हैं तो विजिट करें राजेंद्रा ज्वेलर्स, जो आकर्षक उपहार के साथ देते हैं बेहतर सेवाएं। 916 हॉलमार्क गोल्ड और डायमंड ज्वेलरी, वो भी बहुत कम बनाई की लागत के साथ। हमारे यहाँ आप खरीद सकते हैं शादी के लिए बेहतर डिजाइन से बनी ज्वेलरीज। तो आइए और खरीदारी कीजिए और कीजिए अपने को खुश। राजेंद्रा ज्वेलर, नजदीकी शून्य मंदिर, या कॉल करें 9816130423 9625682430।